चलिए पहले तो हम रूबिका जी ये स्पष्ट कर देते हैं कि भारतीय सेना और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों अलग अलग। तो बिल्कुल निस्संदेह कांग्रेस पार्टी को भारतीय सेना पर पूर्ण विश्वास है और हम उनकी बातों पर भरोसा करते हैं। लेकिन थोड़ा सा इतिहास में चले जाते हैं। आपने कहा देश के प्रधानमंत्री, नहीं भरोसा नहीं होता और मैं आपको कारण देती हूँ क्यों। आपको याद होगा 2019 जुलाई में ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीटिंग करी थी इमरान खान यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ, और उन्होंने कहा था मैं हफ्ते भर पहले मोदी जी से मिला था। मोदी जी ने मुझे ये कहा कि आप ना कश्मीर के ऊपर मीडिएशन कर दीजिए, आपको याद होगा। चलिए, लेकिन उसके बाद देश के प्रधानमंत्री ने फिर से मौन धारण कर लिया था और इस पर कोई भी ना ही आपने कोई पब्लिक आउटरीच करा, ना ही इंटरनेशनल आउटरीच करा, ना ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आप गए, ना ही आपने यूएन पर इस पर सवाल उठाया। बल्कि उसके 2 महीने बाद सितंबर 2019 में आपने जाकर हाउडी मोदी करा। चलिए, करा तो करा, आपने कोई ग्लोबल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। उसके बाद से 2019 से 2024 तक की अगर हम बात कर ले तो 6 रूबिका जी 6 यूएन जनरल असेंबली हो गई है, जिसमें से 4 खुद पर्सनली देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अटेंड करी और 2 जयशंकर साहब ने अटेंड करी। उसके बावजूद आपने यूएन जनरल असेंबली तक में ये बात नहीं बोली कि यहाँ पर राष्ट्रपति हैं ट्रंप साहब है, वो लगातार झूठ बोल रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने तो मीडिएशन की कोई बात ही नहीं करी कश्मीर पर। तो आपने इस बात को उठाना चाहिए था। जब आप इस तरह की बात आते तो लगता है कि आप झूठ बोल रहे हो। और फिर एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री ने प्रेस वार्ता नहीं करी। चलिए, आपको लगा कि देश में जो हम संबोधन कर रहे हैं वो अच्छा है, 6 दिन 7 दिन की मौन के बाद आप आए, आपने देश को संबोधित करा, पर एक दफा आपने ये नहीं बोला कि ट्रंप फिर से झूठ बोल रहे हैं, वो मेरे देश को बदनाम कर रहे हैं, वो मेरे देश को पाकिस्तान के सामने अब्बास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री ने निगत अब्बास आपकी तरह वो भावुक थोड़ी ही है कि मुझे गुस्सा आया, ये निकाला घूसा और मार दिया तुम्हारे मुंह पर। ऐसे थोड़ी कोई काम होता है। देखिए, राजनीति जो है, रुकिए निगत, सुनिए ना, मैंने आपको बीच में नहीं टोका। आप कह रही हैं कि सेना और प्रधानमंत्री दोनों अलग है, तो फिर आज से आप ये कहना बंद कर दीजिए कि 1971 में इंदिरा गांधी के दम पर पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे। फिर कहना छोड़ दीजिए इस बात को और कहिए भारतीय सेना की वजह से, सैम मानेकशॉ की वजह से ही भारत ने जो है पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। आज ही इस पर फुल स्टॉप लगा दीजिए अगर आप कह रही है देश का प्रधानमंत्री और सेना अलग है तो। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, अब जब कोई दम वाली बात हो तो आपके पार्टी के नेताओं ने किया है, और यहां अगर वैसे दम वाली बात आ जाए तो आप निगत और कांग्रेस क्या करती है कि नहीं नहीं ये मोदी का काम नहीं, ये तो सेना का काम है। नहीं, इट्स अ जॉइंट एफर्ट। पॉलिटिकल विल और विल पावर और स्ट्रेंथ, ये एफर्ट है जो दिखाई दे रहा है। नंबर 1, अब आप जो सवाल पूछ रही है, अब सुनिए ना निगत, अब जो आप सवाल पूछ रही हैं, प्रेम शुक्ला यहाँ पर बैठे हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी, ये जो ट्रंप है भैया, इनको कैसे कंट्रोल किया जाए? मतलब मैं तो दुनिया में ऐसा कोई मुल्क का कोई आदमी बता दीजिए कि ये आदमी आगे क्या करेगा, इस पर कोई कंट्रोल कर दीजिए। रूबिका जी, सुश्री निगत अब्बास जी ने 5 जुलाई 2019 के श्रीमान डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान को आधार बनाकर 5-6 वर्षों की घटनाक्रम पर बात की, लेकिन उसमें से एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो है उन्होंने सुविधाजनक ढंग से बिसार दिया। 5 जुलाई 2019 को उन्होंने कहा मैं मध्यस्थता करना करूंगा, मुझे ऑफर है, और 5 अगस्त 2019 को भारत ने जम्मू एवं कश्मीर के मामले में अनुच्छेद 370 में संशोधन कर दिया। ट्रंप तो कुछ नहीं बोले कि मैं मध्यस्थ, आपने संशोधन क्यों कर दिया। अमेरिका ने कोई आपत्ति नहीं की, अमेरिका तो जाने दीजिए, जो पाकिस्तान के चचा सऊदी अरेबिया थे उन्होंने भी आपत्ति नहीं की, मौसा यूएई ने भी कोई आपत्ति नहीं की, किसी देश ने कोई आपत्ति नहीं की, किसी इस्लामी देश ने आपत्ति नहीं की। और तब जो है निगत अब्बास तो झंडा लेके प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा में चल रही थी, अनुच्छेद 370 संशोधन हो गया, बड़ा अच्छा, और आज कह रही वो भूल जा रही हैं। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को जो कहना है कहें, वो बयानवीर हैं, वाचालवीर हैं, देते रहे। भारत को जो कुछ करना है भारत ने स्पष्टता से, जिस तरह से अनुच्छेद 370 संशोधित कर दिया, भारत के विदेश सचिव ने, भारत के डीजीएमओ ने, भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री ने, सब ने स्पष्टता से कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच लेकिन प्रेम शुक्ला जी, किसी ये बात तो आप मानेंगे ना प्रेम शुक्ला जी कि ये हमारे प्रेम शुक्ला जी सिर्फ एक ही चीज बाकी है, प्रेम शुक्ला जी, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एवं कश्मीर जो है, हाँ, उसको वापस भारत में लेना। ओके, निगत जी रुकिए ना, मैंने आवाज बंद की हुई है, 1 सेकंड।
20 सेकंड में जवाब दीजिए। और आप दें उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि पाकिस्तान ने भारत से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की है। और किस पर पुनर्विचार? सिंधु जल समझौते पर। भारत सरकार के फैसले के बाद पाकिस्तान सरकार के पसीने छूट गए हैं और भविष्य में उसके बुरी हालत को देखते हुए भारत से गुहार लगाई जा रही है। अब देखिए, अब तक तो सिर्फ खेल खेला जा रहा था पाकिस्तान की मीडिया की तरफ से, सेना की तरफ से, हम जीत गए, हम जीत गए। अब आएगी अक्ल ठिकाने, क्योंकि सिंधु जल समझौते पर प्रधानमंत्री कह चुके हैं क्लियर शब्दों में कि जल और खून एक साथ भैया नहीं बह सकता है। और इसीलिए देखिए, वहां पाकिस्तान में इस वक्त जो सीजन है, जहां ये पानी जाता है ना 80% सिंधु जल समझौते का, ये सीधा जाता है उस इलाके में जहां पर खेती बाड़ी होती है, और वहीं से पंजाब प्रांत से पूरा का पूरा जो है सामान जाता है, अनाज जाता है बाकी पूरे पाकिस्तान में। और अगर वहां पर नहीं होगा अनाज तो फिर क्या करेगा पाकिस्तान? और इसीलिए ये देखिए, पाकिस्तान की तरफ से अब गुहार लगाई जा रही है। बहरहाल निगाह 20 सेकंड में जवाब दे दीजिए और उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। जी, आपका शो लाखों लोग देखते हैं और मैं आज बहुत खुश हूँ। प्रेम शुक्ला जी और भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो गई। बहुत बड़ी बात मेरे भाई प्रेम शुक्ला ने यहाँ पर करी। मेरे झंडे छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि आपने जब यहाँ 370 का यहाँ पर हवाला दिया तो आप कौन सी कश्मीर की बात कर रहे हैं? अगर क्योंकि जब तक हमें पता है और जितना भारत की पूरी जनता जानती है, जो मीडिएशन मध्यस्थता की बात होती है वो पीओके की बात होती है। जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है, 370 हिंदुस्तान में जो कश्मीर है उसके ऊपर लागू किया गया। ये कुछ नहीं जी। आज आपको आपके मीडिया प्रभारी बड़ी फटकार लगा इनको कश्मीर भी भूल गया। आप ये कह रहे हैं कि हमने ये कहा है कि हिंदुस्तान के पास जो अपना कश्मीर है और पीओके जो अभिन्न अंग है, तो हिंदुस्तान के पास जिसपे 370 लगाया गया, पूरा कश्मीर भारत का है। और आप जिस पार्टी में आजकल है ना, उस कांग्रेस पार्टी ने भी स्वीकारा है। की बात तो पीओके की थी और उसमें भी आजकल जिस पार्टी में है उस कांग्रेस पार्टी का भी यही स्वीकारोक्ति है कि पूरा का पूरा कश्मीर हमारा है। ओके निगत जी, प्रेम शुक्ला जी एक सेकंड रुक जाइए। अरविंद वाजपेयी जी, ये इस वक्त देखिए, निगत रुकिए। ये क्या, ये कांग्रेस पार्टी में हमेशा देखा जाता है। निगत जी, आप लगातार बोले जाएंगे तो बाकी सारों को कैसे मैं? रुक जाइए। अरे निगत जी रुक जाइए भैया, इतना जोश और खरोश